वेलकम बैक टू द डियर स्टूडेंट टू द एक्सीलेंट करियर पॉइंट कोचिंग सेंटर भालकी। तो आज हम देखेंगे कि एसएसएलसी 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं जिनकी थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है उनके लिए हमने वे टू सक्सेस स्टडी मटेरियल 2019-20 बनाया है। तो जो इस हम वीडियो में डिस्कस करने चाह रहे हैं, सबसे पहले जो हर बच्चे को जिसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ग्रामर है। तो सबसे पहले हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे और सिंपल वे में और इजी वे में डिस्कस करेंगे, और जो एग्ज़ाम में आ सकता है ग्रामर वही ग्रामर को हमें डिस्कस करना है, बाकी का ग्रामर हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद के जो वीडियोज़ आने वाले हैं वो यही इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज में किस तरह से पासिंग पैकेज में हम स्कोर कर सकें, यानी पासिंग पैकेज में डेफिनेटली जो क्वेश्चंस आ सकते हैं कंपलसरी एक्सपेक्टेड, वो क्वेश्चंस हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो वीडियो है वो हमारा स्कोरिंग का है। तो आप ये दोनों वीडियो अगर देख लेंगे तो आप इजीली अच्छे तरीके से स्कोर भी कर सकेंगे और इजीली पासिंग भी कर सकेंगे। तो रिज़ल्ट ज़्यादा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम हमारे जो क्लास का स्टार्ट APJ अब्दुल कलाम के एक थॉट से करेंगे जो सक्सेस के रिलेटेड में है। मैन नीड्स हिज डिफ़िकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। यानी यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि किसी को भी अगर सक्सेस होना चाहिए तो उसको पहले डिफ़िकल्टीज़ ज़रूरी हैं, उसके बाद हम सक्सेस को एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम वे टू सक्सेस इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज 2019-20 का। पहले तो हम किस तरह से पासिंग पैकेज के लिए पैटर्न किस तरह का होगा, पेपर वेटेज किस तरह से होगा, और ग्रामर मेन जो चीज़ है वो किस तरह से होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए एसएसएलसी एग्जामिनेशन अप्रैल 2020, क्लास 10 थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश 80 मार्क्स है मैक्सिमम, और ड्यूरेशन यहाँ पर 2 hours 30 मिनट का दिया गया है। तो फर्स्ट चीज़ हम देखेंगे वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपके क्या क्या वेटेजेस हैं। रिमेंबरिंग याद करने के लिए आपको 16 मार्क्स दिए जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन यानी जो क्वेश्चंस आंसर रहते हैं वो 27 मार्क्स के। एक्सप्रेशन आपको एक्सप्रेशन कर लिखना है वो 34 मार्क्स के लिए, और एप्रिसिएशन के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं। टोटल आपको 80 मार्क्स का पेपर मिल रहा है। फिर वेटेज टू कंटेंट्स, यानी यहाँ पर थीम के बेसिस के ऊपर यहाँ पर वेटेज दिया गया है। जैसे कि प्रोज के लिए 34 मार्क्स का दिया गया है, पोइट्री के लिए 21 मार्क्स का दिया गया है, सप्लीमेंट्री रीडिंग के लिए 4 मार्क्स का दिया गया है, ग्रामर एंड वोकैबुलरी के लिए 8 मार्क्स का, अनसीन पैसेज एंड कंपोजिशन के लिए 13 मार्क्स का। तो टोटल 80 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसके कितने मार्क्स बनते हैं। तो फर्स्ट पहले तो MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 8 मार्क्स के लिए, वेरी शॉर्ट आंसर 8 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर्स 8 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के, और 16 मार्क्स आपको मिलेंगे। लॉन्ग आंसर 1 में आपको 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस मिलेंगे, 27 मार्क्स होते हैं। लॉन्ग आंसर 2 में आपको 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, 16 मार्क्स हो जाएंगे। तो लास्ट लॉन्ग आंसर थर्ड में आपको 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन मिलेगा जिसके 5 मार्क्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 38 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, और उसके मैक्सिमम मार्क्स आपको 80 मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं वेटेज टू डिफ़िकल्टी लेवल, यानी पेपर को सेट जो करते हैं जो पेपर सेटर, वो किस तरह से पेपर को डिज़ाइन करेंगे हम उसके बारे में देखेंगे। देखिए फर्स्ट तो इजी जो लेवल आएगा वो 30% यानी 24 मार्क्स का आ सकता है इजी पेपर, एवरेज 40 मार्क्स का, और डिफ़िकल्ट 16 मार्क्स का। तो टोटल 80 मार्क्स हो सकते हैं। तो कोई भी ईजी यानी ये पासिंग कर सकते हैं, एवरेज को भी पासिंग के अंदर हम ले सकते हैं या थोड़ा एवरेज में। नेक्स्ट डिफ़िकल्ट बोले तो आपको बहुत ही रिमेंबर भी करना है और थिंकिंग और लॉजिकल चीज़ें लगाकर वो क्वेश्चंस को आपको हल करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मार्क्स किस तरह से हैं, यानी हमारी जो थीम है टोटल 6 हमारे पास 5 थीम्स हैं, उसके हिसाब से किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं मार्क्स के बारे में। तो फर्स्ट हम MCQs है, वहाँ पर MCQ में से आपको प्रोज में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना पोइट्री में से आएगा और ना SR में से आएगा। फोर्थ आपको सिर्फ MCQ सिर्फ आएंगे वो ग्रामर में से, टोटल के टोटल आपको ग्रामर में से ही MCQ आएंगे, और वो 8 मार्क्स के होते हैं यानी 8 क्वेश्चन आएंगे। तो जो ज़्यादातर बच्चों के जो चांसेस
पेपर में कम 80 आउट ऑफ टच करने के जो एक्सेप्शन मिलते हैं हमें एमसीक्यूज़ में, अगर एमसीक्यूज़ को आप करेक्ट तरीके से कर लेंगे तो आपके आउट ऑफ इजीली आ सकते हैं। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर, प्रोज में से 4 आएंगे, पोएट्री में से 4 आएंगे, 8 मार्क्स। शॉर्ट आंसर्स प्रोज में से 4 आएंगे, पोएट्री में से 2 और एसआर में से 2, 16 मार्क्स। लॉन्ग आंसर 1, प्रोज में से आपको मिलेंगे 6 और पोएट्री में से 3, 27 मार्क्स हो जाते हैं। लॉन्ग आंसर 2, प्रोज में से 1 मिलेगा, प्रोज में से 1 मिलेगा और पोएट्री में से भी 1 मिलेगा। कंपोजिशन में से आपको टोटल ये 2 मिलेंगे, 16 मार्क्स होते हैं। फिर लॉन्ग आंसर 3, सिर्फ आपको कंपोजिशन में से 5 मार्क्स का 1 मिलेगा। तो टोटल आपको प्रोज में से 34 क्वेश्चंस आ रहे हैं, पोइट्री में से 21 और एसआर में से 4 आ रहे हैं, ग्रामर में से 8 आ रहे हैं, वो सिर्फ एमसीक्यू हैं, और कंपोजिशन में से आपको 13 आ रहे हैं। टोटल मार्क्स 80 हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रामर के बारे में देखेंगे कि ग्रामर आपको किस तरह से एग्जाम में हल करना है। तो फर्स्ट 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट। यानी आपको 4 अल्टरनेटिव, 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उसमें से एक ही करेक्ट है। वो अल्टरनेटिव को आपको चूज कर उसका आंसर लिखना है, उसके जो लेटर है उसके साथ। ये 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन होते हैं। तो वोकैबुलरी में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, प्रीफिक्सेस, कंपाउंड वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, होमोफाइन्स, सिनोनाइम्स, अपोजिट, वर्ड मीनिंग, मिस स्पेल्ड वर्ड, और ग्रामर में से नॉन फॉर्म्स, प्लूरल फॉर्म्स, पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन, लिंकिंग वर्ड्स, रिमूव टू एंड यूज सो दैट नॉट, चेंज इनटू एन असर्टिव सेंटेंस, फ्रेमिंग क्वेश्चन, ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ड्स फॉर्म्स, पार्ट ऑफ स्पीच और डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो ये पूरे वोकैबुलरी और ग्रामर में से आपको इतने चीज़ें, इतने टॉपिक आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वोकैबुलरी में से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट उसका एग्जांपल है, गिव 1 वर्ड फॉर स्मॉल फील्ड वेयर एनिमल्स आर केप्ट। यानी आपको एक वर्ड देना है, स्मॉल फील्ड वेयर एनिमल्स आर केप्ट, यानी ऐसी जगह स्मॉल जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है। ऑप्शन है शेड, जू, गार्डन और पेडॉग। तो आपको लिखना है जू बोलकर। इसी तरह से ये एक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं, द स्टडी ऑफ प्लांट्स इन रिलेशन विथ लिविंग क्रिएचर इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो ये इकोलॉजी का डेफिनेशन है। द स्पेक्टेटर लिसनर असेंबल्ड एट ए परफॉर्मेंस इज कॉल्ड ऑडियंस। 50th year of celebration is golden jubilee. A person whose voice enriched the song in the movie is singer. One who writes drama is, उसको हम play writer कहते हैं. Describing the life of someone else is called, यानी किसी की भी लाइफ आपको लिखना है तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं. A person who is very famous is renovate, यानी जो पर्सन बहुत मशहूर होता है उसको रिनोवेट बोलते हैं. द पर्सन हु इज़ वेरी स्किल इन आर्म्स एंड ए गुड फाइटिंग इन द वॉर इज, ऐसे आदमी को आप वॉरियर्स कहेंगे. इसके बाद वन वो ड्रॉप्स बॉम्ब्स फ्रॉम ए बूमर्स, यानी एरोप्लेन से, उसको बॉम्ब बैडर बोलेंगे. ए पर्सन हु इज़ फुलिश, इसको सिंपलेटन बोलेंगे जो बेवकूफ़ है. ए प्लेस फॉर ग्रोविंग वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को हम गार्डन बोलते हैं. प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, उसको एपियरी बोलते हैं. एक ऐसी जगह जहाँ पर फ्रूट ट्रीज को हम उगा सकते हैं उसको ऑर्किड बोलते हैं. प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन को फ्लोरा और एनिमल्स ऑफ ए रीजन और ए पीरियड को हम फौना. ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं. ये डेफिनेशंस, ये आपको ये वोकैबुलरी से आ सकते हैं. 1 वर्ड में आपको बताना है. इसके बाद ए रिच पैस्चर ग्राउंड ग्रासलैंड, उसको मीडो बोलेंगे. 2 सिंगर्स सिंगिंग, अगर टुगेदर कहें तो उसको डुएट बोलेंगे. एक लार्ज ग्रुप में अगर वही सिंग कर रहे हैं तो उसको कोरस बोलेंगे. एक इंस्टीट्यूशन को जो स्टार्ट कर रहा है उसको फाउंडर बोलेंगे. टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अगर किसी ग्रास पर अगर नाइट में गिर रहे हैं तो उसको ड्यू बोलेंगे. एक फ्लावर एक रीजन का और एक पीरियड को फ्लोरा बोलेंगे. 25th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन को सिल्वर जुबली. समथिंग दैट इज़ नॉट बीन टोल्ड टू एनीवन, उसको सेक्रेट बोलेंगे. द गुड कैरिड बाय शिप और प्लेन, उसको कार्गो बोलते हैं, यानी कोई सी चीज़ों को जो शिप और प्लेन ले जाती है. उसके बाद एक पर्सन जो नॉवेल्स को राइट करता है उसको नोवेलिस्ट बोलते हैं. काइंड्स ऑफ फ्लावर ग्रो इन वेट प्लेस, यानी कि अच्छी जगहों पर जो फ्लावर हम किस किस्म के उगा सकते हैं उसको इरिस बोलते हैं. तो ये तो हो गया 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट के बारे में. नेक्स्ट हम वोकैबुलरी में पढ़ते हैं प्रीफिक्सेस. यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है प्री मैंने प्री के माने क्या होते हैं बोल तो पहले आपको वो चीज़ों को लगाना है, उसका इसका नाम प्रीफिक्सेस है. तो हम एग्जाम्पल देखेंगे. The word happy can be written in its
एंटोनाइम्स फॉर्म बाय यूजिंग द प्रीफिक्स, यानी आप हैप्पी को प्रीफिक्स यूज़ कर किस में लिख सकते हैं। तो हैप्पी में आपको H से पहले कुछ तो चीज़ लगाना है, यहाँ पे प्री है तो आपको सेंटेंस से पहले लगाना है। वो ऑप्शन है डिस हो सकता है, इल होता है, इर होता है, अन होता है। तो आपको देखिए यहाँ पर हैप्पी है तो उसके वास्ते हम प्रीफिक्स लगा के उसका अपोजिट बना सकते हैं। वो क्या हो सकता है बोले तो अनहैप्पी हो जाता है। तो इसी तरह से हम आगे देखते हैं इनके वास्ते। अगर फॉर एग्जांपल आपको एबिलिटी दिया गया है, उसका अगर अपोजिट या एनोटाइम्स आपको पूछ रहा है तो आपको इनएबिलिटी पूछना है। अगर एक्यूरेट दिया गया है तो इनएक्यूरेट हो जाता है। एक्टिव, इनएक्टिव, एडवोकेट, इनएडवोकेट, एनिमेट, इनएनिमेट, एप्लीकेबल, इनएप्लीकेबल, अप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट, कैपेबल, इनकैपेबल, कंपेरेबल, इनकम्पेरेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इस तरह से करेक्ट, इनकरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इफेक्टिव, इनइफेक्टिव, इक्वल, इनइक्वल, एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव। इस तरह से यहाँ पर जितने भी 30 सेंटेंस दिए गए हैं आपको उसके आगे आपको सिर्फ इन लगाना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इम के बारे में। प्रीफिक्सेस बैलेंस है, उसका एंटोनाइम्स आपको क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। मटेरियल है, इमटेरियल, मेजर है, इमेजर, और मेजरेबल है, इमेजरेबल। इस तरह से आपको 24 यूज़ करना है। एक कोसा भी आपको ग्रामर में पूछ सकता है। अगर आपके पास अगर एडवांटेज है तो उससे पहले आपको प्रीफिक्स लगाना है। जैसे डिसएडवांटेज, एग्री है, डिसएग्री, अपीयर है, डिसअपीयर। इस तरह से आपको भी 24 यूज़ करना है। अब अन वाले हम प्रीफिक्सेस को देखते हैं। जैसे नॉन दिया गया है तो आपको अननोन लगाना है उसके आगे। सर्टेन दिया गया है, अनसर्टेन, क्लीन, अनक्लीन। इस तरह से आपको टोटल 30 यूज़ करना है। अब मिस के प्रीफिक्सेस देखते हैं। अगर आपको बिहेव दिया गया है तो आपको लिखना है मिसबिहेव। कैलकुलेट, मिस कैलकुलेट, चांस, मिस चांस। इस तरह से 7 यूज़ करना है। और नॉन के सेंस है, नॉन सेंस, स्टिक है, नॉन स्टिक, स्टॉप है, नॉन स्टॉप। इस तरह से फ्लेमेबल है, नॉन फ्लेमेबल, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, कंट्रोवर्शियल, नॉन कंट्रोवर्शियल। इस तरह से आपको ये प्रीफिक्सेस यूज़ कर आपको एंटोनाइम्स यानी सेंटेंस बना सकते हैं या यूज़ भी कर सकते हैं वर्ड्स में। तो थर्ड हम देखेंगे रिमूविंग टू, यानी आपको TOO बोले तो इसको बहुत बोलते हैं, और एक टू बोले तो एक प्रीपोजिशन है। तो इन दोनों को रिमूव कर निकाल कर आपको एंड यूजिंग आपको यूज़ करना है सो दैट नॉट। ये तीनों में से आप यूज़ कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल इस तरह से है, द फ्रूट वॉज टू रूटेन टू ईट, यानी फ्रूट बहुत ज़्यादा पका हुआ है खाने के लिए। तो दिस कैन बी राइट बाय रिमूविंग टू एंड यूजिंग सो दैट नॉट। तो यहाँ पर आपको टू रिमूव कर सो दैट नॉट यूज़ करना है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका आंसर किस तरह से लिखें उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। तो रूल्स आप याद रख लिए। टू के जाके TOO को आपको निकाल कर सो यूज़ करना है। TO2 निकाल कर आपको दैट यूज़ करना है, ये याद रखिए। तो हम एग्जाम्पल हमको डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ टू हॉट फॉर मी टू गो आउट। यानी आपको देखिए यहाँ पर TOO है, उसको रिमूव करके आपको सो लिखना है। दैट तो कंपलसरी सेंटेंस में लगाना है। आपको TOO निकाल कर आपको दैट यूज़ करना है। देखिए इट इज़ टू हॉट फॉर मी टू गो आउट बोले तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, इट इज़ सो हॉट दैट आई कैनॉट गो आउट। यानी यहाँ पर आप जा सकते थे फर्स्ट सेंटेंस में, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में आप नहीं जा सकते, वो बताना है। शी केम टू लेट टू कैच द बस। तो आपको इसको ये सेंटेंस को किस तरह से बनाना है, टू और टू को रिमूव कर शी केम सो लेट दैट शी कुड नॉट कैच द बस। सतीश इज टू वीक टू लिफ्ट द स्टोन। सतीश इज सो वीक दैट ही कैनॉट लिफ्ट द स्टोन। यानी टू लिफ्ट द स्टोन को आप दैट ही कैनॉट आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस के लिए यही टू रिमूव कर आपको सो दैट यूज़ करना है। शी इज़ टू कवर टू अपोज करप्शन। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, शी इज़ सो कवर दैट शी कैनॉट अपोज करप्शन। आपको इस तरह से लिखना है। द कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। द कॉफ़ी इज़ सो हॉट दैट इट कैनॉट बी ड्रंक। या ड्रिंक आप लिख सकते हैं इस तरह से V2 V1 फॉर्म। ही इज़ टू स्किल्ड टू बी डिफीटेड। हेमंत इज़ टू शॉर्ट टू प्ले बास्केटबॉल। फ्रेंच इज़ टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। द बैग इज़ टू हैवी टू लिफ्ट इट। ये आपको आप खुद से ये जो एग्जाम्पल है इसको ट्राई कर आप आंसर बना सकते हैं। आपको सिर्फ रूल्स ये जो बताया गया है वो याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। यानी आपको यहाँ पर एक थीम, एक वोकैबुलरी दी गई है,
कुछ सी चीज़ों को आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। देखिए एक फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाट ए ह्यूज बिल्डिंग विधान सौदा इज। तो यहाँ पर आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को उल्टा करके बताया गया है, उसकी बड़ा चढ़ा कर तारीफ की गई है, यानी उसकी एप्रिसिएशन की गई है। तो आपको उसको एक सिंपल वे में ईजी तरीके से, सीधे तरीके से लिखना है। दिस सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू एन असर्टिव सेंटेंस एज विधान सौदा इज ए बिल्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ह्यूज नहीं यूज़ किया है तो इसलिए रॉन्ग होता है। व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग इज विधान सौदा, तो ये सेम असर्टिव हो गया, यानी एक्सक्लेमेशन। तो हम ये भी यूज़ नहीं कर सकते। विधान सौदा इज ए बिग बिल्डिंग, यहाँ पर बिग वर्ड यूज़ ही नहीं किया गया है, तो आप ये भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ए बी सी रॉन्ग हो गया, बचा गया सिर्फ डी। देखिए विधान सौदा इज ए वेरी ह्यूज बिल्डिंग, ये एक सिंपल वर्ड है और उसको घुमा से चीज़ों को सीधा लिख दिया है। तो इस तरह से आप बनाकर सेंटेंस लिख सकते हैं। इसके रूल्स हैं, स्टार्ट विथ ए, द से स्टार्ट होता है, दिस से होता है, दैट, ही, शी, इट, वे, वी, दे, नाउन यानी नेम से आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल इसके देखते हैं, जैसे कि व्हाट ए लॉन्ग वॉल दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इस ये वॉल है बल्कि यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे कि दिस इज़ ए वेरी लॉन्ग वॉल, इन्हें एक सिंपल वे में लिखना है। हाउ क्लेवर तेनाली रामा वॉज वेरी क्लेवर, इस तरह से आप लिखेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप इसको ट्राई कीजिए, जैसे कि व्हाट ए लॉन्ग वॉल दिस इज़ ए वेरी लॉन्ग वॉल। हाउ ग्रेट द किंग अकबर वाज ए ग्रेट किंग, आप इस तरह से लिख सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द नेचर इज, एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं कि द नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह से आपको लिखना है। एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है तो आपको सीधा सेंटेंस लिखना है। वाओ हाउ रेड द रोज इज़, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ऐसा आप लिख सकते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, हाउ हॉरिबल द एनिमल इज़, हाउ क्लेवर राज वॉज, हाउ ग्रेट इंडिया इज़, व्हाट ए हाई माउंटेन द K2 इज़। तो आपको इस तरह से ये आप ट्राई कीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कंजक्शन की तरफ। तो देखिए इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ही सॉ ए डॉग ऑन द रोड, यानी उसने रोड पर एक डॉग देखा, यानी सी है, सी का V2 फॉर्म सॉ होता है, SAW। डैडैश डिसाइडेड टू अडॉप्ट इट, तो यहाँ पर आपको डैडैश में आपको को से, तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं उसको आपको जोड़ना है, यानी डैडैश में कुछ चीज़ों को आपको फिल करना है। द सूटेबल कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी एक सूटेबल कंजक्शन यूज़ कर आप ये ब्लैंक में कुछ चीज़ें फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन एंड, बट, थॉ, इफ़ दिया गया है। तो देखिए सेंटेंस को पर आप पहले गौर कीजिए। ये सॉ ए डॉग ऑन द रोड, उसने रोड पर एक डॉग देखा। डिसाइडेड टू अडॉप्ट इट, तो हम क्या से उन्हें अडॉप्ट करने का डिसाइड किया, तो हम इसको कैसा हम जोड़ेंगे बोले तो ही सॉ ए डॉग ऑन द रोड एंड डिसाइडेड टू अडॉप्ट इट, तो यहाँ पर कंजक्शन एंड यूज़ होता है। तो इसके रिलेटेड हम एग्जांपल देखेंगे। दे शुड डैडैश चेंज देयर प्लान डैडैश गिव अप, तो यहाँ पर आपको सेंटेंसेस डालना है प्रीपोजिशन, जैसे कि दे शुड आइदर चेंज देयर प्लान और गिव अप। He saw a dog on the road and decided to adopt it. If she had studied well, she would have scored well. They played well but lost the game. इस तरह से आपको कंजुकेशन यूज़ करना है। और आगे भी इस तरह से हैं। नेदर माई मदर नॉर माई फादर विल बी एबल टू अटेंड द पार्टी ऑन संडे। जॉन वॉज लेट टू द ऑफिस बिकॉज हीज कार ब्रोकन डाउन ऑन द हाईवे। ही यूजेस हेलमेट while riding the bike. I go to the park every Sunday because I love to watch the ducks on the lake. Though he is poor, he is honest. She was late so she missed the first train. तो इस तरह से आपको कॉन्जुगेशन यूज़ करना है। प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस आप इसको ट्राई कीजिए। चंद्रा डैडैश रवि आर ब्रदर्स, तो आपको यहाँ पर दो हैं चीज़ें, तो आपको मिलाने के वास्ते एंड यूज़ करना है। चंद्रा एंड रवि आर ब्रदर्स, डू और डाई यूज़ कर सकते हैं। यू वर्क हार्ड सो ही गॉट डिस्टिंक्शन, आपको सो यूज़ करना है। इस तरह से आप ये पूरों को ट्राई करिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन की तरफ। तो देखिए प्रीपोजिशंस क्या हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ यही सेम कॉन्जुगेशन के साथ यूज़ करना है, लेकिन कुछ ज़रा ये अलग रहता है। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन नॉन ग्रुप एंड ऑब्जेक्ट ग्रुप। तो यहाँ पे पहले तो हम इसका डेफिनेशन देख लेंगे कि प्रीपोजिशंस एक रिलेशनशिप है कि दो जनों के दरमियान, नॉन ग्रुप और ऑब्जेक्ट ग्रुप, यानी दो जनों के दरमियान ये प्रीपोजिशन क्या है बोले तो एक रिलेशनशिप है। तो उसका एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि देखेंगे, द मदर पैरेट लेट द बेबीज।
तो देखेंगे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, द मदर पैरेट लेट द बेबीज डैश द ट्री, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो पहले सेंटेंस को समझिए कि द मदर पैरेट लेट द बेबीज, तो यहाँ पर द डैश द ट्री, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है अंडर द ट्री यानी ट्री के अंदर। तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑन यानी ट्री के ऊपर नहीं हो सकता, इनटू ट्री के अंदर नहीं हो सकता, और अबो यानी ट्री के ऊपर नहीं हो सकता, आप अंडर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर एट अगर आया है, अगर आपको यूज़ करना है प्रीपोजिशन, वो प्लेसेस एट होम यूज़ कर सकते हैं, एट ऑफिस, एट स्टेशन, फ्रेंड्स हाउस, यानी प्लेसेस के लिए हम एट यूज़ करेंगे। बाय किसके लिए, बाय दी विंडो, बाय दी डोर, तो बाय के बाद आपको कंपलसरी द लगाना है। फिर अंडर के बाद भी आपको द लगाना है, अंडर द टेबल, अंडर द ट्री, इस तरह से। ऑन लगाना है तो ऑन हम यूज़ कर सकते हैं ऑन ए बस, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द वे। और हम इन कहाँ पर यूज़ करेंगे, जैसे कि किसी भी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, इन बेड, इन हॉस्पिटल, इन द स्कैबल, तो उसके अंदर, इन ए कार। टू हम यूज़ कर सकते हैं, टू आर्कल गुड टू द एयरपोर्ट, इस तरह से आपको यूज़ करना है। तो देखेंगे इसके एग्जांपल, इज ए स्टूडेंट डैश गवर्नमेंट हाई स्कूल बीदर। तो देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही इज़ ए स्टूडेंट डैश गवर्नमेंट हाई स्कूल बोले तो ये स्टूडेंट किसका है बोले तो आपको यूज़ करना है ऑफ, ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल बीदर। उसके बाद हम देखेंगे, माई फ्रेंड इज़ इंसिस्टिंग ऑन टू हैव डिनर विथ हिम, राहुल इज़ वर्किंग एट विप्रो कंपनी। ऑफिस के लिए हम एट लगाएंगे तो विप्रो कंपनी एक ऑफिस है, एट यूज़ करना है एट विप्रो कंपनी। और कोई सी भी चीज़ों को इन लगाना है तो वो जगहों के पे लगा सकते हैं, जैसे कि इन दी बेंगलोर या इन बेंगलोर। द बॉय इज़ वॉकिंग अक्रॉस द रोड, यानी रोड के आ तरफ वॉकिंग कर रहा है, अक्रॉस यानी वॉकिंग कर रहा है। ही इज़ ए लिविंग इन कर्नाटका। अगर यहाँ पर ईयर्स दिए गए हैं तो आपको पास्ट है तो सिंस यूज़ करेंगे, और फ्यूचर है तो आपको दूसरा यूज़ करना है। ही इज़ लिविंग इन कर्नाटका सिंस 1980, से वो कर्नाटका में लिविंग कर रहा है। इसी तरह से चिल्ड्रंस आर वेरी फाउंड डैश स्वीट्स, फाउंड ऑफ आपको यूज़ करना है। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 5 years, द कैट जम्प इन टू द वेल, यानी वेल के अंदर, तो आपको इंटू यूज़ करना है, दूसरा यूज़ नहीं कर सकते। द एलिफेंट सैट अंडर द ट्री, यानी ट्री के अंदर। अबो द ट्री हम नहीं लिख सकते, इसका से आपको अंडर यूज़ करना है। द चाइल्ड्स डिपेंड अपॉन द पेरेंट्स, है डिपेंड इनटू द पेरेंट्स नहीं आ सकता, यहाँ पर अपॉन आ सकता है। तो इस तरह से हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर का पार्ट है, एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज। तो ये तो एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है। तो पहले तो आपको यहाँ पर फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए, और बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट भी होता है एक के लिए। तो देखिए इसको देखते हैं। पहले तो हम इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे। दे मेड ए मिस्टेक, दिस सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू पैसिव वाइज। तो ये एक एक्टिव वाइज है, आपको पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना है। दे मेड ए मिस्टेक, उन्होंने एक मिस्टेक कर दी। तो आपको इसको किस तरह से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो उससे पहले हम देखेंगे कि इसके रूल्स क्या होते हैं। तो पहले चेंजेस ऑफ प्रोनाउन को चेंज करने के लिए, अगर आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट उसका मी होगा, वी है तो एस होगा, यू है तो यू ही रहेगा, ही है तो हिम होगा, शी है तो हर होगा, इट है तो इट ही रहेगा, दे है तो देम हो जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब और बी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट एम है तो पास्ट वॉज हो जाएगा, इज है तो वॉज हो जाएगा, आर है तो वेर हो जाएगा, हैज़ और हैव है तो हैड हो जाएगा। तो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल एक्टिव वाइज में हम देखेंगे कि रामा किल्ड रावणा। देखिए यहाँ पर स्लैश यूज़ किया है, यानी आपको बताया जा रहा है कि रामा किल्ड रावणा एक सेंटेंस है। तो रामा यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, किल्ड क्या है बोले तो ईडी फॉर्म है, तो यहाँ पर ईडी यानी पास्ट फॉर्म है, तो ये वर्ब हो गया। और रावणा क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस का हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट पास्ट ये प्रेजेंट पास्ट सेंटेंस वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं, बाय यूज़ करते हैं, और लास्ट में आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है। तो देखिए रावणा वॉज किल्ड बाई रामा। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। एग्जाम्पल 2 में एक्टिव वाइज, हरीश इज़ राइटिंग ए लेटर। यहाँ पर हरीश सब्जेक्ट है, इज़ क्या है बोले तो बी फॉर्म है, राइटिंग ING है ना, राइट यानी वर्ब है, और ING प्लस फॉर्म यूज़ किया है तो राइटिंग हो जाता है, और लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इसको पैसिव वाइज में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट बी है और यहाँ पर ING वर्ब फॉर्म है, तो आपको बीइंग बनाना है, और पास्ट
प्रेजेंट पास्ट सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है, राइट है तो राइटन करना है बाय, और सब्जेक्ट यहाँ पर हरीश है। देखिए ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हरीश, इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट हम लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। संजय हैड रिटन ए लेटर, तो संजय यहाँ पर सब्जेक्ट है और हैड फॉर्म तो ऑलरेडी है। रिटन क्या है बोले तो प्रेजेंट पास्ट टेंस है, राइट का रिटन हो जाएगा। फिर लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो आपको पैसिव वाइज में पहले तो ऑब्जेक्ट लाना है, फिर हैड सेम रहेगा, फिर हैड के बाद आपको बीन यूज़ करना है, उसके बाद हम रिटन पास्ट प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, फिर सब्जेक्ट यहाँ पर संजय हो जाएगा। तो इसका पैसिव वाइज इस तरह से होगी कि ए लेटर हैड बीन रिटन बाय संजय, इस तरह से आपको यूज़ करना है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स के लिए इजीली पूछेगा और कंपलसरी पूछेगा। इसके बाद हम 8 देखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स, ये भी 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ रहा है। द प्लूरल ऑफ थीफ यानी THIEF का प्लूरल क्या होगा, तो एग्जाम्पल थीफ का थीफ नहीं रहेगा, थीव्स यस तो नहीं होगा, तो यहाँ पर VES हो जाता है, थीफ का थीव्स हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा बाय एडिंग यस टू द सिंगुलर। अगर सिंगुलर के जगह पर हमको अगर सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो यस को ऐड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गर्ल सिंगुलर है तो प्लूरल उसका क्या हो जाएगा गर्ल्स, पेन है पेन्स, डेस्क है डेस्क, बुक है बुक्स, कॉज पेंसिल पेंसिल्स। If the nouns are ending with s, sh, ch, x, no, plural or formed by adding es to the singular। अगर सिंगुलर के लास्ट के जो वर्ड यस, ch से, sh, x और o से एंड हो रहे हैं तो प्लूरल बनाना है, तो आपको सिर्फ कुछ भी नहीं es ऐड करना है। जैसे कि हम इसको एग्जांपल समझेंगे, अगर क्लास CLASS क्लास है तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, es आपको ऐड करना है यानी क्लासेस। मैच है मैचेस, मैंगो है मैंगोस, डिश है डिशेस, टैक्स है टैक्सेस, वॉच है वॉचेस। अगर इफ़ द नाउन्स एंड विथ वाई, अगर आपका नाउन सिंगुलर यानी वाई से के तरफ ख़त्म हो रहा है तो अगर उसको प्लूरल में चेंज करना है तो आपको वाई हटाकर IES ऐड करना है। जैसे कि बेबी है बेबीज, लेडी है लेडीज़, पॉनी है पॉनीज, स्टोरी है स्टोरीज, आर्मी है आर्मीज, फ्लाई है फ्लाइज। इसके बाद इफ़ द नॉन एंड विद एफ और एफई द प्लूरल्स और फॉर्म बाय चेंजिंग एफ एफई बाय EVS। अगर आपका सिंगुलर एफ और FE से एंड हो रहा है तो उसको अगर आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो आपको एफ हटाकर एफ रख सकते हैं या FE रख सकते हैं या VES आपको कंपलसरी में इसको कन्वर्ट करना है, यानी एफ FE हटाकर आपको VES में इसको आपको प्लूरल बनाना है। जैसे थीव है थीव्स हो गया, लीव है लीव्स हो गया, नाइफ है नाइफ्स हो गया, वूव्स हो गया, वाइफ है वाइफ्स हो गया, लाइफ हो गया लाइफ्स। एक्सेप्शंस सम केसेस में आ जाता है, जैसे कि सिंगुलर अगर मैन है तो प्लूरल उसका मैन हो जाएगा, वुमेन है वुमेन हो जाएगा, माउस है माइस, चाइल्ड है चिल्ड्रन, शीप है शीप, न्यूज़ है न्यूज़, फुट फीट, टूथ है टीथ, ऑक्स ऑक्सेन, 100 है 100 सेम रहेगा, डजन है तो डजन सेम रहेगा, पीपल है तो पीपल रहेगा। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे, द थीप स्टोल ए नाइफ, तो यहाँ पर थीप है उसको आपको प्लूरल बनाना है, थीप्स हो गया है। स्टोल ए नाइफ है यहाँ पर तो नाइफ्स उसको भी प्लूरल बनाना है। 2 सेंटेंस को आपको सिंगुलर दिए गए उसको प्लूरल में बनाना है। द नर्स कैरिड ए बेबी, द नर्सेस, यहाँ पे नर्स सिंगुलर है प्लूरल में द नर्सेस करना है, बेबी है तो बेबीज बनाना है, ऑक्स है तो ऑक्सन हो जाएगा, कार्ट है तो कार्ट्स हो जाएगा। फॉर प्रैक्टिस आप इसको आप प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरह से सेंटेंस को आप बनाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद फ्रेमिंग क्वेश्चंस है, नॉन फॉर्म्स है। इतना देखिए तो हमारा ये हो जाएगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच, तो देखेंगे इसको पार्ट ऑफ स्पीच किस तरह से है। शी गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, तो यहाँ पर रेगुलरली जो डार्क किया गया है वो क्या है, नॉन है वर्ब है एडवर्ब है, तो आपका एडवर्ब बताना है। इज ए वाइस मैन, वाइस यहाँ पर क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव हो जाता है। मोहन ब्राउट ए पॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, यहाँ पर मोहन क्या हो जाता है नॉन, यानी किसी भी चीज़ थिंग्स को आप नॉन बोल सकते हैं। और जो चीज़ें हम आपको सिर्फ देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि वाइस उसको ऑब्जेक्टिव और ब्रेवरी ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। एडवर्ब बोले तो वर्क हो सकता है यहाँ पर। रोहन इज़ लिविंग, लिविंग क्या है यहाँ पर एक वर्ब है। ही यहाँ पर ही सेड इट इज़ माइन, तो यहाँ पर ही क्या है प्रोनाउन है। ओ ही इज़ टू लेट टुडे, तो यहाँ पर ओ क्या है इंटरजेक्शन है।
दे कैन ईदर प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, तो ईदर और क्या है, कॉन्जक्शन है। आई हैव गिवन ए गिफ्ट टू माई फ्रेंड्स ऑन हिज बर्थडे, यहाँ पर फ्रेंड क्या है, यहाँ पर नॉन है। राहुल इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, यहाँ पर टॉलेस्ट क्या है बोले तो आपको एडजेक्टिव दिख रहा है। इस तरह से हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में देखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब, शी डैश नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, तो आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, डिड यूज़ करना है। डैश यू एवर सीन गॉड, तो यहाँ पे हैव यू एवर सीन गॉड। हाउ डैश यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम इन द लास्ट मंथ। हाउ डिड यहाँ पर आपको यूज़ करना है, यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम इन द लास्ट मंथ। इस तरह से आप पूरे सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। हम नेक्स्ट देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ऑब्जेक्टिव में पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री, सीडी कंपेरेटिव डिग्री और एसडी बोले तो सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पर पूरे दिए गए हैं। अगर स्वीट है, स्वीट अगर पॉजिटिव डिग्री है तो कंपेरेटिव डिग्री ई आर आपको यूज़ करना है, स्वीटर हो जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री के वास्ते EST यूज़ करना है, जैसे स्वीटेस्ट। वाइज है वाइजर वाइजेस्ट, रेड है रेडर रेडेस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, गॉड गुड बेटर बेस्ट, मस्ट मोर मोस्ट। इस तरह से एक्सेप्शन होते हैं, आपको पूरे सेंटेंस देखना है। एडवर्ब में भी वंडरफुल है, मोर वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल, इंटरेस्टिंग, मोर मोस्ट। सेम मोर मोस्ट आपका पॉजिटिव है तो सेम वर्ड रहेगा। कंपेरेटिव में मोर यूज़ करना है, सुपरलेटिव में मोस्ट यूज़ करना है। इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज लार्ज एज इंडिया, तो आपको एक कोसा दिया गया है तो उसको आपको चेंज करना है सिंपल वर्ड में, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री। तो लार्जेस्ट क्या हो गया बोले तो कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अशोका इज़ द ग्रेटेस्ट किंग, यहाँ पे ग्रेटेस्ट क्या है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। अशोका इज़ ग्रेटर देन एनी अदर किंग, यहाँ पे ग्रेटर क्या हो गया, कंपेरेटिव डिग्री ER है। ही इज़ क्लेवर देन एनी अदर बॉय, वेरी फ्यू बॉयज आर एज क्लेवर एज, तो यहाँ पर क्लेवर PD यानी पॉजिटिव डिग्री हो गया, क्लेवरर यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री हो गया। इस तरह से आपको यूज़ करना है। 12th में हम देखेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम करें, उसके बारे में हम देखेंगे। लास्ट 2 टॉपिक्स हैं। नॉन फॉर्म्स यानी कोई से भी नॉन का डेफिनेशन आप पहले देख ले, मालूम हो जाएगा। तो हनी इज़ द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द अंडरलाइन वर्ड इज़, तो ऑनेस्टी क्या है बोले तो प्रॉपर, यानी प्रॉपर आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह से प्रॉपर, कलेक्टिव, ऑब्स्ट्रैक्टिव, कॉमन। तो देखेंगे पहले तो हम प्रॉपर नॉन के बारे में डेफिनेशन। ए प्रॉपर नॉन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। अगर ये चीज़ें हैं तो आपको प्रॉपर नेम यूज़ करना है, जैसे मारुति, रमीजा, दावनगेरा, रेडियो, कैट, लॉयन एक्सेट्रा। कॉमन नॉन यानी इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स के लिए हम कॉमन यूज़ करते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, टाउन, रिवर, प्लांट, ट्री, फ्रूट, यानी कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन्स हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। इस तरह से यहाँ पे स्नेक है, ग्रीन स्नेक, कोबरा, कोसा भी हो सकता है। इस तरह से आपको इसको देख लीजिए। फिर कलेक्टिव नाउन बोले तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स या थिंग्स और एनिमल्स को हम यहाँ पर कलेक्टिव नाउन्स की तरह यूज़ करते हैं, जैसे हर्ड है, फैमिली, क्राउडेड, सब चीज़ें एक ग्रुप में रहते हैं। मटेरियल नॉन बोले तो ए वर्ड यूजिंग द नेम ऑफ एनी मेटल, एक कोई से मेटल का यूज़ करें तो उसको मटेरियल नॉन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्टिव नॉन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, एक्शन और कंडीशन अब कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स टू वॉच इट बिलोंग्स टू। तो हम ऐसे चीज़ें जो क्वालिटी बताता है, स्टेट, एक्शन और कंडीशन बताता है, उसको हम ऑब्स्ट्रैक्ट नॉन यूज़ करेंगे, जैसे कि हेल्प, लाउटर, विजडम, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ग्रामर का हम पार्ट जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आप ये पढ़ लेकर जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर में कंपलसरी ग्रामर पार्ट आप कंपलसरी हल करेंगे। तो ये वीडियो को ज़रूर देखें। इसके बाद आगे जो वीडियो बनने जा रहा है वो पासिंग पैकेज, जो मोस्ट कंपलसरी जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसके बारे में हम बना रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। थैंक यू।